अस्सलाम वालेकुम जी। फयाज महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपसे बात कर रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं साइफर ट्रायल केस की। इस वक्त साइफर जो है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वो यूं हवा में मौलिक हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन क्योंकि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसको ओपन ट्रायल कर दिया जाए और उसके बाद वहां पर कुछ ऐसी एक और अनहोनी हो जाती है जिसके बाद फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाता है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पूरे ट्रायल को ही उड़ा के रख दिया। फिर अदालत ने कहा कि इसको ओपन ट्रायल किया जाए और इन कैमरा प्रोसीडिंग अगर करनी है तो उसका एक तरीकाकार वजह कर दिया, उसमें वो भी गाइड कर दिया कि इस तरह करना है। लेकिन फिर जज अबू हसना जुल्करनैन साहब ने ऐसे ऑर्डर कर दिए, वो एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुक्म इम्तना जारी किया और रखा कि 11 जनवरी को इस केस पे हम दोबारा समाअत करेंगे। तो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है और उसके बाद इसका केस का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ सीनियर साथी अवैस यूसुफजई मौजूद हैं जो माजी में भी बड़े बड़े केसेस को कवर कर चुके हैं, जिसमें साबिक वज़राए आज़म साबिक सदूर के केसेस हैं जिसमें उनको सजाएं भी हुई, उनके ट्रायल भी चले, ये अटक जेल में भी और उसके अलावा जेल ट्रायल भी कवर कर चुके हैं। तो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है इस केस पर बात करने के लिए, क्योंकि हम आज कुछ माजी के झरोकों में भी झांकेंगे। तो वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज की जो अदालती प्रोसीडिंग है इसमें बताएं कि क्या हुआ है। देखिए, इसमें जो आज कार्रवाई हुई है और जो ऑर्डर आया है अब तक हमारे सामने, उसमें ये विन विन सिचुएशन है प्रोसिक्यूशन के लिए भी और एक्यूज पार्टी जो है उनके लिए भी। क्योंकि देखें, एक ट्रायल है साइफर केस का जो रुका हुआ था, तो वो हुक्म इम्तना आज खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बात तो प्रोसिक्यूशन के लिए एक कामयाबी है। जहां तक बात की जाए पिटिशनर की, तो उनके लिए ये कामयाबी है कि जो ये बात थी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग ना की जाए, और जो इन कैमरा प्रोसीडिंग अब तक हो चुकी है, जो गवाह उन्होंने एग्जामिन किए हैं विदाउट मीडिया और विदाउट जो उनकी फैमिली को भी आने की इजाजत नहीं दी थी जो इन कैमरा प्रोसीडिंग में, तो उसमें उस हद तक अब ये होगा कि वो कार्रवाई दोबारा होगी। यानी कि ओपन कोर्ट में उन तमाम विटनेसेस को दोबारा एग्जामिन किया जाएगा जिनको इन कैमरा प्रोसीडिंग के दौरान इससे पहले जो है वो एग्जामिन किया गया था। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ एक जो कुछ डिले आया है वो यही आया है कि जो गवाह पहले हो चुके हैं वो दोबारा एग्जामिन होंगे, वो एक्सरसाइज दोहराई जाएगी और उसके बाद ट्रायल कम से कम चल पड़ेगा। तो अवैस, इससे आपको नहीं लगता कि इससे रियासती जो है खर्चात भी हो रहे हैं, रियासत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है, बार बार एक ट्रायल जो है कलदम भी करार होता है, बार बार उसमें विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, उनका भी टाइम लगता है, सिक्योरिटी लगती है, तो रियासत का जो ज़ाहिर है एक खर्चात तो उठाने पड़ रहे हैं। तो क्यों इस केस को इस तरह ये चल रहा है कि बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है? असल में देखिए, ये जो सारा मसला आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाता जो काम किया जाता है। अब देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इससे पहले जो साइफर केस के ट्रायल को कलअदम करार दिया था और कार्रवाई दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त इशू ये था कि जो प्रोसीडिंग की जा रही थी वो दुरुस्त तरीकेकार इख्तियार नहीं किया गया था और इसी बुनियाद पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो जेल ट्रायल जो है वो कलअदम हो गया था। उसके बाद जेल ट्रायल शुरू हुआ, प्रोसीजर फॉलो हुआ, तो जेल ट्रायल को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, कोर्ट ने उस वक्त ये बता दिया था कि जेल में ट्रायल ओपन भी हो सकता है और इन कैमरा भी हो सकता है, लेकिन इन कैमरा ट्रायल करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कोई रीजनिंग देनी होती है जिसके बाद इन कैमरा डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो इन कैमरा ट्रायल उन्होंने डिक्लेयर किया उसमें रीजनिंग कोई नहीं दी, इस वजह से जो है सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया, इवन के फैमिली को पाबंद कर दिया कि अगर आपने बताया तो आपके खिलाफ साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई। देखिए ना, ये एक ऐसा ऑर्डर था कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके सेटिस्फाइड हो ही जाना था। तो ऑर्डर जो है उसमें जो खामियां होती हैं, जो लकूना होते हैं, उसका फायदा फिर एक्यूज पार्टी उठाती है। उनका तो देखें काम है, जो जिस ऑर्डर से वो एग्रीड होंगे वो उसको चैलेंज करेंगे, तो वो तो देख रहे होते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज मिले। तो इसमें होना ये चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन है और जो ट्रायल कोर्ट के जज भी हैं वो कानून को फॉलो करते हुए इस तरह के ऑर्डर पास करें और प्रोसिक्यूशन भी वो मौके ले जिससे एक्यूज पार्टी के जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। क्योंकि देखिए, मुल्जिम के भी तो राइट्स हैं, ये तो कानून का बल्कि फेवरेट चाइल्ड होता है। तो जो फेवरेट चाइल्ड होता है उसके आपने राइट्स पूरे देने हैं और फिर जब कानून के मुताबिक कोई जुर्म साबित हो जाए तो फिर कोर्ट ने सजा सुनानी है। तो प्रोसीजर जो है वो जब आप अडॉप्ट नहीं करते, उससे बाहर निकलते हैं,
तो फिर हाई कोर्ट को इंटरवीन करना इस पड़ता है। केस में तो बहुत ज्यादा चीजें इस तरह सामने आती हैं। एक तरफ जज साहब जो है ऑर्डर करते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग का, उसके बाद अगले दिन 12 गवाह बुला के वो भुगता देते हैं। तो ये वो कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और इस तरह भी तो कहा जाता है कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। तो ये तो फिर उसके मुताबिक नहीं हो जाएगा। देखें ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है। देखें अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आप जल्दबाजी या उजलत वाली बात कर रहे हैं, उजलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की ये सवाबदीद है कि वो अगर डायरेक्शन केस ना भी हो तो डे टू डे हाँ, बेसिस पे ठीक है। कोर्ट चलाई जा सकती है। इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट में जब वो शाह महमूद कुरैशी की जमानत वाला ऑर्डर जो है खत्म हुआ और बेल मिली उन्हें, तो वो जो 4 हफ्तों में ट्रायल कंक्लूड करने की डायरेक्शन थी टेक्निकली वो भी खत्म हो गई, हाँ। क्योंकि वो उस ऑर्डर में ही उन्होंने जब बेल रिजेक्ट की थी शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसी में डायरेक्शन दी थी कि आप 4 हफ्तों में ट्रायल कंप्लीट करें, कंक्लूड करें। तो जब वो उनको बेल मिली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड हुआ, तो जो डायरेक्शन थी वो तो खत्म हो गई। तो अब डायरेक्शन खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जल्दी समाप्त नहीं कर सकती या डे टू डे नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट खुद से ये तो उसका कोर्ट का इख्तियार है। कोर्ट का इख्तियार है वो। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि ना जल्दबाजी होनी चाहिए ना ताखीर होनी चाहिए, जो कोर्ट मेरिट का शफाफियत के साथ इसमें शफाफियत के फैसला होना साथ। चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव है। इसमें जो दफात लगाई गई उसमें सजाए मौत भी है, उम्र कैद भी है। तो वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अच्छा, लास्ट हियरिंग पे वेस्ट अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हमें तो कोई एतराज नहीं है, ओपन ही रखा हुआ है और मीडिया जा रहा है, वो ठीक है जिस तरह मीडिया वहां पे जा रहा है, लेकिन आप एक चीज तो देखिए कि वहां पर जो उन्होंने कुछ नाम गिनवाए थे कि किस किस विटनेस को हम चाहते हैं कि ये किसी भी सूरत ओपन ना किया जाए, वो क्या बात हुई थी? देखिए वो जो बेसिकली प्रोसिक्यूशन का मौकिफ था वो ये था कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे जो ओपन कोर्ट में रियासती मुफादात के साथ उनको ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई चीज ओपन कोर्ट में डिस्कस होती है तो वो रिपोर्ट भी होती है। तो वो ये समझते थे कि चूंकि जो साइफर है इटसेल्फ, देखें इस साइफर केस के ट्रायल में साइफर को तो हिस्सा ही नहीं बनाया गया, हालांकि बुनियादी वो एक चीज है कि एक साइफर था जिसपे केस बना कि वो साइफर में क्या मालूमात आई थी, वो डी कोड हुई, किस किस तक गई और वो पीएम के पास थी, तो उन्होंने पब्लिक क्यों की। तो वो पब्लिक जो की है, यही तो वो केस है सारा कि वो पब्लिक नहीं होनी थी, जो कि पब्लिक कर दी गई। लेकिन वही बात आपने जैसे बात की, वो उसको बनाया गया। वो कहते हैं ना कि जो आला वारदात होता है, अगर वो बरामद ना हो तो बना ही बरी हो जाता है। तो आला वारदात तो यहाँ पे साइफर है। इसमें देखिए मैं आपको एक और मिसाल दूं कि जब इमरान फारूक कत्ल केस इनिशियली यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हुआ और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ, यहाँ पर्चा दर्ज हुआ, तो बेसिक क्वेश्चन ये आया कि कत्ल जो है वो लंदन में हुआ था, तो यहाँ ट्रायल कैसे चलेगा। वो मरहला तय हुआ और जब कोर्ट ने जो है ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम की और उस पर कार्रवाई शुरू की, तो उनका पहला सवाल ये था कि डॉक्यूमेंट्स के साथ इमरान फारूक की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो किधर है। उन्होंने कहा जी वो तो हमें अभी लंदन से नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं मिला तो केस आगे कैसे चलेगा, पहले डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। मुझे अक्यूज के वकला का उस टाइम आर्गुमेंट याद, उन्होंने कहा था कि हमें वो अखबारें लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि वो पहले भी रूपोश हुए थे और हमें खदशा है कि अभी भी वो रूपोश ना हो गए हो जी। तो उन्होंने कहा डेथ सर्टिफिकेट के बाद हम कैसे माने, हम कैसे माने हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो हम कैसे माने। एग्जैक्टली, तो वो भी मुद्दा उस वक्त तय हुआ था जब इन्होंने यूके गवर्नमेंट से राब्ता किया। यूके गवर्नमेंट ने यकीन दहानी ली कि आप सजाए मौत नहीं देंगे अगर जुर्म साबित भी हो गया, क्योंकि उनके कानून में सजाए मौत नहीं है। तो ये यकीन दहानी पाकिस्तान की जानिब से उन्हें कराई गई, उस पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए और फिर यहाँ ट्रायल चला और फिर सजा भी हुई। और अब मुझे अभी भी यही लगता है कि इमरान खान के वकला ये बात बखूबी जानते हैं कि ये अगर साइफर दिए बगैर कोई कन्विक्शन हो जाती है तो किसी न किसी स्टेज पर जाके इसी मामले पर आके उनकी एक्विटल हो सकती है। तो वो आके जरूर यहाँ पे शोर उसका जरूर मचाते हैं कि जी हमें दिया नहीं गया। देखिए वो उस तरह उसको प्रेस नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि इनिशियली तो यही कोशिश है कि ट्रायल ना हो, या उसको जो है वो ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पर ही उनको जो है एक रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर सजा हो भी जाती है तो अल्टीमेटली जब अपील की स्टेज पे केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो ये पॉइंट तो बड़ा एक वैलिड है जो उठाया जाएगा कि साइफर को तो हिस्सा ही नहीं बनाया गया इस केस का,
तो फिर किस तरह वो जो वायलेशन है वो हुई और किस तरह साबित किया जाएगा? एग्जैक्टली। चलो जी, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस का जो है वो मुद्दा किस तरफ जाता है, और जो है अब इसका रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। और आज जब अलीमा खान जब बाहर जा रही थी तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान जेल में रोए हैं, तो इस पे भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे एक वजाहत की। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे से बात करना चाहते थे, अपने बेटे से बात करने के लिए उन्होंने कहा, और जज साहब से उन्होंने कहा कि कौन सा कानून है जो मुझे अपने बेटों से बात करने की इजाजत नहीं देता, कि व्हाट्सएप पर मैं क्यों बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि वो रोए नहीं, बल्कि उनकी आवाज में उस दिन गुस्सा था, वो गुस्सा जरूर हुए थे। तो ये एक ये मौका सामने आया जो आपके सामने रखा है। तो मुझे और अवैस को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।